मैं हूं किरण नाज। खेलने की बातें खेल ही बनकर रह गई हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक तवील मुशावरती अमल के बाद जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज का नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है। जनरल आसिम मुनीर 29 नवंबर को पाक फौज की कमान संभालेंगे। वो इस्लामी दुनिया की सबसे ताकतवर और दुनिया की नवी ताकतवर तरीन फौज के 17वें सिपह सालार होंगे। छोटे मियाँ साहब ने आर्मी चीफ की तकर्री की भारी जिम्मेदारी पहली बार अदा की है, लेकिन बड़े मियाँ साहब ये जिम्मेदारी 5 बार अदा कर चुके हैं। मुल्क की सियासी तारीख में मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसको 6 बार आर्मी चीफ लगाने का एजाज़ हासिल है। साथ ही नून लीग को यह एजाज़ भी हासिल है कि लीगी दौर में किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी गई। नवाज शरीफ जब पहली बार मुल्क के वजीर आजम मुंतखब हुए तो उन्होंने सन 1991 में जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को पाक फौज का सिपह सालार मुकर्रर किया, लेकिन बदकिस्मती से नवाज शरीफ के तैनात करदा पहले आर्मी चीफ अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सके और 8 जनवरी 1993 को खालिक हकीकी सजा मिले। हैरान कुन तौर पर नाज़रीन, इसके बाद नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम जिसको आर्मी चीफ लगाया उन्होंने तो अपनी मुद्दत मुकम्मल की, लेकिन नवाज शरीफ वजीर आजम हाउस में कभी अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सके। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ का इंतकाल हुआ तो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल वहीद काकड़ को पाक फौज का नया सरबराह मुकर्रर किया, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद अप्रैल 1993 में उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान ने वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी कैबिनेट और असेंबली को बरतरफ कर दिया। नवाज शरीफ की बरतरफी की वजह उस वक्त के हालात और उनकी एक तकरीर बनी जिसमें उन्होंने सदर गुलाम इसहाक खान पर शदीद तनकीद की थी। रोहिदात खान अपनी किताब पाकिस्तान इनकलाब के दहाने पर उसमें लिखते हैं कि जब उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ की तकरीर पर आर्मी चीफ से उनका रद्द-ए-अमल जानना चाहा तो जनरल वहीद काकड़ का जवाब था कि वो सदर को उनका पैगाम पहुंचा दें कि अगर वो आईनी हुदूद में कदम उठाएंगे तो आर्मी चीफ उनका साथ देंगे। नवाज शरीफ ने इस बरतरफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ हासिल किया और बतौर वजीर आजम बहाल हो गए, लेकिन अपोजिशन को फिर यह कबूल नहीं था। बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। मुल्क में बहरानी कैफियत बढ़ी तो फिर आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ ने आगे बढ़कर फैसला कुन किरदार अदा किया। बेनज़ीर भुट्टो को लॉन्ग मार्च मनसूख करने, गुलाम इसहाक खान को सदारत से मुस्ताफ़ी होने और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को असम्बलियाँ तोड़ने पर राज़ी किया और यूं मियाँ साहब अपनी पहली मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सके। नवाज शरीफ दूसरी बार इक़्तिदार में आए तो 1998 में फिर सिपह सालार की तकर्री का मामला आन पहुंचा। इस बार आर्मी चीफ के ओहदे के लिए नवाज शरीफ ने उनकी निगाह जो थी वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर ठहरी और यूं बड़ी फौज की कमान जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सौंप दी गई। माजी के हालात को सामने रखते हुए नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को खुश करने के लिए चेयरमैन जॉइंट स्टाफ भी बनाया, लेकिन आर्मी चीफ और नवाज शरीफ की फिर भी नहीं बनी और अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को रुखसत करते हुए मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इस बार नवाज शरीफ के हाथ से सिर्फ इक़्तिदार ही नहीं गया बल्कि उन्हें सियासत से नाअहली और जेल भी काटना पड़ी। नवाज शरीफ आमिर वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुबैना डील करके जेल से बाहर तो आ गए, लेकिन उन्हें अब अपना घर बार सब छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। नवाज शरीफ 2013 में तीसरी बार वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हुए तो जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। जनरल राहील शरीफ पाक फौज के सिपह सालार मुकर्रर हुए तो इमरान खान ने हज़ारों अफराद के लॉन्ग मार्च के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी। 126 दिन जारी रहने वाला धरना सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पर ख़त्म हुआ। धरने के कई सालों बाद मियां नवाज शरीफ ने यह इंकशाफ किया कि उनसे उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इस्तीफ़ा देने को कहा था। नवाज शरीफ और फौज के दरमियान दूरियां मजीद उस वक्त बढ़ी जब डॉन लीक सामने आई। 2016 में जनरल राहील शरीफ तो अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद ओहदे से सुबुकदोश हो गए, लेकिन फौज और नवाज शरीफ के दरमियान हाइल खलीज वो कम नहीं हो सकी। नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ मुकर्रर किया, लेकिन फिर जनरल बाजवा के दौर में ही नवाज शरीफ को अपनी वजारत उज़्मा और सियासत दोनों से ही हाथ धोना पड़ा। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया। नवाज शरीफ को एक बार फिर जेल का मुंह देखना पड़ा और इस बार उनके साथ उनकी सियासी जानशीन समझी जाने वाली साहबजादी मरियम नवाज को भी जेल की हवा खानी पड़ी। बाद में नवाज शरीफ इलाज का कहकर बैरून मुल्क चले गए और फिर आज तक वापस नहीं लौटे हैं। अब नई तैनाती के बाद नवाज शरीफ की 1 माह में वापसी के ऐलानात शुरू हो गए हैं। माजी क्या फिर से खुद को दोहरा रहा है? लेकिन हमारी दुआ है नाजरीन कि इस बार सियासी और अस्करी क़यादत में दूरियां ना हो, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होता है।
دعا ہے کہ اس نئے دور کا آغاز ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی لائے، جمہوریت پھلے پھولے، معیشت مستحکم ہو، ملک میں خوشحالی آئے، حکمران اپنے مسائل خود حل کریں، پنڈی کی طرف نگاہ نہ جائے۔